Good morning, Standard 7 students. In your science book, chapter 13 motion and time. इसमें जो है हम लोग मोशन एंड स्पीड इसे पढ़े थे। तो तुम लोग को तो अब पता चल गया है कि मोशन, ऐसे भी तुम लोग जानते हो कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा, वो मूविंग ऑब्जेक्ट इन मोशन कहलाएगा। और जब वो मूव नहीं कर रहा तो स्टेशनरी, वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। जैसे तुम्हारा हाउस हो गया, ट्री हो गया, लेकिन ट्री का मूवमेंट नहीं दिखता है, वो उसका मूवमेंट होता है अपवर्ड डाउनवर्ड। लेकिन ऐसे अगर तुम्हारे अपेक्षा वो कहे तो वो ट्री, अगर तुम मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो ट्री तुम्हारे लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो अब है मूवमेंट तो हो रहा है, मूव कर रहा है कोई भी बॉडी, तो वो स्लो है, फास्ट है, स्पीड क्या है उसका मूवमेंट जो है वो स्लो और फास्ट जो है ये जानना है, ठीक है। तो सम ऑब्जेक्ट मूव एट अ फास्टर रेट दैन सम अदर ऑब्जेक्ट, अ कार कैन मूव एंड सम अदर दैन सम अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मूव तो सभी कर रहे हैं, मान लो ये कार है, ये कार मूव कर रहा है, तो जो आगे है, जो उससे आगे है, तो कहेंगे कि वो फास्टर, उसकी अपेक्षा वो कार जो है ज़्यादा फास्टर रेट से वो आगे जा रहा है। तो अ कार कैन मूव फास्टर दैन अ बाइसिकल, अ कार मूव्स एट अ स्लोअर स्पीड when there is heavy traffic on the road. On the other hand, it moves faster on highways. You can compare 10 objects and list them starting with the slowest to the fastest. तुम सारे ऑब्जेक्ट जो आसपास है उसको देख कर ले सकते हो किसका जो है स्पीड जो है, ये कौन फास्टर रेट से और कौन स्लोअर रेट से मूव कर रहा है। जैसे कार की अपेक्षा बाइसिकल जो है वो कम रेट से होगा, बाइसिकल स्कूटर की अपेक्षा भी कम उसका मूवमेंट होगा, स्लो होगा वो। तो ऑन द ये जो बोल रहा है कि इफ़ यू वेट अ ट्रैफिक सिग्नल और अ बस स्टॉप, you can easily find the vehicles that are moving faster than the others if all of them are moving in one direction. जैसे ही ये अगर हम लोग जो सिग्नल पे रुके होंगे वहाँ पे तरह तरह के जो है व्हीकल्स होंगे, वहाँ पे कार होगा, रिक्शा होगा, ऑटो होगा, स्कूटर होगा। तो जब वो मूव करेंगे तुम देख सकते हो कि कौन जो है ज़्यादा फास्ट मूव करता है और कौन उसकी अपेक्षा कम रेट से, स्लो रेट से मूव करता है। तो इफ़ यू नोट डाउन द इनिशियल पोजीशन ऑफ टू व्हीकल्स एंड देन सी देयर पोजीशन आफ्टर सम टाइम यू विल एबल टू फाइंड। अब इसे हम फाइंड कैसे करेंगे, जैसे कार ए है, यहाँ पे जो बुक पेज नंबर 163 में दिया है तुम लोग के, दो कार है, एक ए एंड दूसरा जो सेकंड है वो बी। तो अगर हम 5 मिनट के बाद ये दोनों एक साथ मूव किया और आफ्टर 5 मिनट जब हम लोग देखते हैं कि एक कार जो है कार बी जो है वो कार ए की अपेक्षा ज़्यादा आगे है, तो हम लोग कह सकते हैं इसे देखकर कि कार बी जो है फास्टर रेट से, इसकी अपेक्षा फास्टर रेट से वो आगे बढ़ा, मूव किया। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर हियर दैट कार बी इज़ मूविंग एट अ फास्टर स्पीड दैन कार ए। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे कि दोनों सेम इनिशियल पोजीशन में सेम था, सेम टाइम में सेम जगह था, लेकिन फिर आफ्टर 5 मिनट में हम लोग ऑब्ज़र्व किए कि कौन कहाँ पे है, किस पोजीशन में है। तो कार ए जो है वो मान लो किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर का पैसेज है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है जो 1 का जो है हाफ ये हाफ पोजीशन, ये हाफ से कुछ पॉइंट कम है, ये हाफ से कुछ पॉइंट ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग किलोमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली कितना किलोमीटर, मान लो ये 5 किलोमीटर था तो यहाँ पे ये 2 ही किलोमीटर ये जो है वो मूव किया, ये 3 किलोमीटर मूव कर गया। इस तरह से भी टाइम का और मेज़रमेंट का हम इसको देखकर ये पता चला सकते हैं कि किसका स्पीड ज़्यादा फास्टर था, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन में कहाँ पे था और सेम टाइम में फाइनल पोजीशन में ये दोनों कहाँ पे है। तो इससे इसका फास्टर जो स्पीड है
किसका, ये हम पता चला सकते हैं। तो ये है स्लो एंड फास्ट। नाउ ये स्लो एंड फास्ट जो हम लोग क्या पता चला है, उसके स्पीड का। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज़ द यूनिट विच यू कैन मेज़र द फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी स्पीड एक तरह का यूनिट है जो कि किसको मेज़र करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर है और कौन स्लो है। स्पीड इज़ द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो एक तरह का डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि कवर करता है एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स टाइम में वो कितना कवर करता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है एक फिक्स टाइम में, वो उसका स्पीड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया एक निश्चित टाइम, जैसे 5 मिनट में दोनों कितना डिस्टेंस कवर किया, ये उसका स्पीड होगा। You can measure the distance covered by the two cars in the previous example after 5 minutes and measure their speed. The car having higher speed would cover more distance. जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और जिसका स्पीड कम होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा दैन द जो लोअर स्पीड कार है उसकी अपेक्षा हायर स्पीड कार जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बाइसिकल पे राइड कर रहे हैं और हम लोग को अगर स्कूल जाना है 20 मिनट्स में, वेयर एज अगर हम लोग जो है बस से जा रहे हैं तो हम लोग जो है 10 मिनट में, मीन्स कि बाइसिकल से जा रहे हैं तो हम लोग 20 मिनट्स पे उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। हमारे घर से मान लीजिए स्कूल अगर हम लोग साइकिल से आ रहे हैं तो 20 मिनट्स जो है उतना टाइम हम लोग ले रहे हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में। लेकिन अगर हम लोग बस से आ रहे हैं तो 10 मिनट का ही टाइम लगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। क्यों? क्योंकि बस का स्पीड बाइसिकल के स्पीड से ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं है कि वो बस लेट से पहुंचा, ट्रैफिक में फंस गया और साइकिल जल्दी पहुंच गया तो वो स्पीड उसका ज़्यादा है, वैसे नहीं। मीन्स पैसेज एकदम क्लीन हो और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कौन सेम टाइम में आ पाता है वही उसका जो है स्पीड हो गया। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बस इज़ डबल द स्पीड ऑफ द साइकिल। तो क्यों 10 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे बस से? क्योंकि जो साइकिल का स्पीड से डबल है बस का जो स्पीड। When we say that a bus is moving at a speed of 40 km/h, it means that the bus can travel 40 km in 1 hour. इस तरह से जब कहा जाता है कि बस का स्पीड जो है 40 km/h है, यानी कि वो 1 आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है। बट नो व्हीकल कैन मूव एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। लेकिन कोई जो है एक कांस्टेंट स्पीड से 1 आवर तक मूव नहीं कर सकता है कोई भी व्हीकल। हियर द बस स्टार्ट्स एट अ स्लोअर स्पीड एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट्स स्पीड एंड देन ग्रेजुअली लोअर्स द स्पीड वंस इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। यानी जहाँ जो जगह पे उसको जाना है पहले स्पीड वो स्लो करके स्टार्ट करता है, फिर स्पीड बढ़ाता है, फिर जहाँ पे वो पहुँच रहा होता है वहाँ पे अपने स्पीड को स्लो कर देता है। तो कोई भी कांस्टेंट स्पीड के साथ पूरे वो डिस्टेंस को कवर नहीं करता है। बट इन 1 आवर्स द बस ट्रेवल 40 किलोमीटर, सो द स्पीड ऑफ द बस इज़ द एवरेज स्पीड। ये उसका फिक्स्ड स्पीड नहीं होगा, ये उसका एवरेज होगा कि वो एवरेज जो है 40 किलोमीटर में वो 1 आवर का सफ़र जो है वो तय कर सकता है। तो वी यूज़ द टर्म स्पीड टू एक्सप्रेस द एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मीन्स कि हम लोग जो है स्पीड टर्म जो है वो एवरेज स्पीड में लेते हैं। देयरफॉर वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्पीड इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी वी जो स्पीड को ये वी से डिनोट करते हैं और जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कवर वो एस हो गया और टोटल टाइम को स्मॉल टी से। v इज स्पीड, s इज डिस्टेंस कवर्ड एंड t इज टाइम टेकन। देयरफॉर we measure distance covered in meter and the time in second। जो डिस्टेंस होता है उसे मीटर में, टाइम को सेकेंड में और स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड, इसको स्मॉल m और ये पर सेकेंड इस तरह से डिनोट करते हैं। फॉर लास्ट मूविंग व्हीकल्स वी एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स है
उसे हम किलोमीटर पर आवर में डिनोट करते हैं, इस तरह से। मीटर एंड किलोमीटर हो गया। तो ये हो गया स्पीड का जो है फॉर्मूला। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग स्पीड निकालेंगे तो ये फार्मूला जो है, उसके लिए डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर करना है और कितना टाइम वो कवर करना है। अब नेक्स्ट क्लास में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।